अब आज नाज़रीन, जो सऊदी अरब वाला मामला ये है क्या, एक इत्तेहाद हुआ है सऊदी अरब में और पाकिस्तान में, ये एक मुआहदा हुआ है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं, यही शहबाज शरीफ आर्मी चीफ, जब भी ये लोग जाते थे सऊदी अरब, तो इनको रिसीव करने के लिए कोई छोटा मोटा कोई गवर्नर, कोई ऐसे को बंदा आ जाता था और छोटे वज़रा इनका इस्तकबाल करते थे। और इनको कोई खास इतना, क्योंकि अक्सर जाते आते रहते थे तो इनको वो प्रोटोकॉल उस तरह नहीं मिलता था। लेकिन अब जब शहबाज शरीफ साहब गए तो उनका प्रोटोकॉल ये है कि 21 तोपों की उन्हें सलामी दी गई, फिजा में F-15 जो तैयारे उनके जरिए से उनका इस्तकबाल किया गया, पाकिस्तान के झंडे जगह जगह लहराए गए और घुड़सवारों से उनका महल के अंदर इस्तकबाल किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। ये इतना प्रोटोकॉल सऊदी अरब ने क्यों दिया? क्योंकि अब पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में एक मुआहदा हो रहा है और उस मुआहदे के मुताबिक ये एक दिफाई नौयत का मुआहदा है कि दोनों मुल्कों में से किसी एक के खिलाफ भी जब भी कोई फौजी जारहियत होगी या किसी एक मुल्क के ऊपर हमला होगा तो दोनों मुल्क ये तसव्वुर करेंगे कि एक दूसरे पे भी हमला, यानी एक ऐसा अलायंस है। यूरोपीय यूनियन के बारे में ये है ना कि यूरोपीय यूनियन के किसी एक मुल्क पे आप अटैक करें तो वो सारे मिलकर जवाब देते हैं कि जनाब एक पर हमला सब पर हमला। ये पॉलिसी सऊदी अरब ने और पाकिस्तान ने अपनाई है। ये मुआहदा वैसे पाकिस्तान को गजा के साथ भी करना चाहिए। वो गरीब है, कमजोर है, उनके साथ हम मुआहदा नहीं करते, लेकिन गजा के साथ भी करना चाहिए कि गजा पे हमला पाकिस्तान पे हमला, पाकिस्तान पे हमला गजा पे हमला। ये वैसे हमें वहां भी करना चाहिए, लेकिन वो गरीब और कमजोर लोग हैं तो वहां पे हम नहीं करते। सऊदी अरब के साथ हमने किया और हरमैन शरीफैन की हिफाजत, इसके अंदर एक एलिमेंट बताया गया कि खाना काबा और मस्जिद नबी की हिफाजत भी पाकिस्तान की फौज करेगी। तो एक्चुअली ये क्या है, देखें, ये इसी तरह का एक इत्तेहाद जो है वो 2015 में कोशिश की जा रही थी। इस पर शाहिद असलम साहब ने एक बड़ी जबरदस्त ट्वीट की है और पुराना रिकॉर्ड सामने लाकर रखा है। उन्होंने कहा यमन और सऊदी अरब के दरमियान गुज़िश्ता कई सालों से एक तनाज़ा चल रहा है। 2015 में भी पाकिस्तान से अफवाज मांगी गई थी यमन के खिलाफ लड़ने के लिए। सऊदी अरब ने कहा था कि पाकिस्तान अपनी फौजें भेजे यमन के खिलाफ लड़ाई करने के लिए। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे उस वक्त। मामला पार्लियामेंट में चला गया जहां यह तय हुआ कि हम इस लड़ाई में न्यूट्रल रहेंगे, दोनों मुसलमान मुल्क हैं, सऊदी अरब भी और यमन भी, लिहाजा हम इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। क्योंकि ये लड़ाई जो है कुछ शिया सुन्नी लड़ाई भी कहा जाता है। तो पाकिस्तान ने उस वक्त ये फैसला किया था हम इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब इस तारीखी मुआहदे के बाद क्या हमारी फोर्सेस यमन के जो हौसी बागी है, जो कि अहले तशी हैं, उनके खिलाफ बाकायदा लड़ेंगे? पाकिस्तान में इसका क्या रद्द-ए-अमल आ सकता है, ये शाहिद असलम साहब ने सवाल उठाया। पाकिस्तान को खुद सिक्योरिटी के कई मसाइल दरपेश हैं, जहां खैबर पख्तूनख्वा में TTP और बलूचिस्तान में BLA पूरी तरह एक्टिव है। अफगानिस्तान के साथ मामला भी खराब हैं, ईरान पर भी मिसाइल दाग चुके हैं और इंडिया के साथ बाकायदा एक छोटी सी जंग लड़ चुके हैं। कश्मीर और दरियाओं के पानी की तकसीम की सूरत भी है। सिंध मुआहदा समेत बहुत से पेचीदा मामला मौजूद हैं। इस मुआहदे के खित्ते समेत पूरी दुनिया पर असरात आ सकते हैं। अब ये शाहिद असलम साहब ने जो बात की ना, 2015 मुझे अच्छी तरह याद है। मेरे बहुत सारे दोस्त सऊदी अरब में रहते हैं, वो कहते हैं एकदम हमें बहुत प्रोटोकॉल मिलना शुरू हो गया था। सऊदीया के लोग हमें बहुत अच्छी नजर से, बड़े प्यार से देखना शुरू हो गए थे, क्योंकि उस वक्त ये इम्कान रोशन हो गया था कि पाकिस्तान की फौज सऊदी अरब के लिए यमन से लड़ेगी। लेकिन वो नवाज शरीफ साहब का दौर हुकूमत था। पार्लियामेंट में जब मामला गया तो फैसला हुआ कि हम इस मामले में न्यूट्रल रहेंगे, ना हम सऊदी अरब के साथ है ना हम यमन के साथ हैं। लेकिन अब ये एक मुआहदा बड़ा तारीखी मुआहदा, देखें पाकिस्तान के नुक्ता नजर से बड़ा अच्छा मुआहदा है। इससे सऊदी अरब कोई पाकिस्तान को हो सकता है माली फायदा दे दे, कोई तेल हमें उधार दे दे, कोई थोड़ा बहुत हमें ऑक्सीजन दे दे, और इसके बदले में अगर पाकिस्तान या पाकिस्तानी फौज हरमैन शरीफैन की हिफाजत करती है तो ये तो इससे बड़ी तो ड्यूटी कोई हो नहीं सकती। दुनिया का हर मुसलमान अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझेगा अगर उसे मौका मिले खाना काबा और मस्जिद नबी की हिफाजत करने का, तो वो तो बड़ी खुशकिस्मती है। तो ये तो एक बड़ी पॉजिटिव बात है। लेकिन अगर पाकिस्तान सऊदी अरब और यमन की लड़ाई का हिस्सा बन जाता है तो ये एक डिफरेंट सिनेरियो होगा और ये रिपोर्ट हो जाएगा, ये बातें छुपेंगी नहीं, ये सामने आ जाएंगी, क्योंकि ईरान के यमन के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो यहाँ पे एक अजीब सी सूरत रहेगी। अभी इसराइल ने यमन के ऊपर कुछ अटैक किया और वापस यमन ने भी इसराइल के ऊपर कोई अटैक किया और कुछ मस्जिद नबी के अंदर से कुछ तस्वीर भी दिखाई गई कि ऊपर से हथियार गुजर रहे हैं। इसराइल भी वही रास्ता इख्तियार करता है और यमन भी वही रास्ता इख्तियार करता है, क्योंकि फिजाई हदूद बीच में सऊदी अरब की आती है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में ये जो मुआहदा है ये खालिसतन उसी नौयत का है कि पाकिस्तान पे अटैक होगा तो सऊदी अरब भी उस जंग को आकर लड़ेगा? अब देखिए, ऐसा हो नहीं सकता। सऊदी अरब की फौज जो है वो उस तरह से जंगी फौज उस तरह से नहीं है जिस तरह पाकिस्तान की फौज है। पाकिस्तान की फौज माशाल्लाह बिल्कुल एक अलग फौज है, उसकी लड़ाई की बड़ी ट्रेनिंग है और वो लड़ाई में उनकी महारत भी है, वो बड़ी एक्सपर्टीज है उनकी। तो सऊदी अरब पहले भी चाहता था पाकिस्तान की फौज उनके लिए ये जंग लड़े। राहील शरीफ जो गए थे, एक इस्लामी फौज की सरबराही उनको मिली थी, वो भी इसी सिलसिले की कड़ी थी। जो काम माजी में नहीं हो पाया वो अभी हो गया है, एक मुआहदा है। इसको आप दोनों एंगल से देख सकते हैं। एक एंगल वो है जो गवर्नमेंट बता रही है, एक एंगल वो है जो 2015 से पेंडिंग चल रहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक ऐसा मुआहदा हो जाए दिफाई कि पाकिस्तान की फौज सऊदी अरब के लिए जंग लड़े, और वो यमन के साथ एक्चुअली उनकी एक बड़ी लड़ाई है। लेकिन देखें, जब तक ऐसा कुछ होता नहीं है हम कुछ भी कंफर्म नहीं कर सकते।